नमस्कार साथियों, आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में संपन्न हुई एससीओ की बैठक के बारे में। अभी एससीओ की जो बैठक है ये कजाकिस्तान में 3 और 4 जुलाई को हुई थी, वो संपन्न हो चुकी है। उसमें 9 देश हैं, हमारे आसपास के कंट्रीज़ हैं 9, उसमें शामिल हैं। और इस जो एससीओ के जो गठन का जो मेन उद्देश्य यही था कि आपस में यूरेशियन राजनीति, आर्थिक और जो है बॉर्डर पे जो सीमा है उसकी जो शांति के लिए इस एससीओ का गठन किया गया था। अभी ईरान इसमें हाल ही में शामिल हुआ है। अब इसके 9 सदस्य बन चुके हैं, जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, चाइना, इस तरह से मिलाकर के ये टोटल इसमें 9 कंट्रीज अभी शामिल हैं। और इन सभी का आपस में केवल एक मूल रूप से जो एक उद्देश्य होता है एससीओ का, संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन का, कि आपस में जो हमारे जो कंट्रीज़ की जो बॉर्डर की सीमाएं आपस में लगती हैं, ये आपस में वहाँ पर शांति रहे और एक दूसरे का ये सहयोग करें अपने व्यापार में, आर्थिक में और राजनीति में। ठीक है, इसी के इन्हीं उद्देश्यों को लेकर चलते हुए अब इसकी 23वीं बैठक हो चुकी है। अब अगली वाली जो बैठक है शायद चाइना में होगी। चाइना के लिए इसको किया गया है, भारत ने भी इसका समर्थन किया है। तो इसमें भारत के हमारे जो विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री की भी इसमें अच्छी एक बैठक हुई है। उनके भी काफ़ी मुद्दों पर जो हमारे जो खासकर जो लद्दाख के जो एरिया में जो इस टाइम हमारी टेंशन है, सीमाओं पर जो हमारे सेनाएं बिल्कुल आमने सामने है, उस पर काफ़ी चर्चा हुई है। आपको पता होगा कि 2000 से करीब 2020 से लेकर के करीब 4-5 साल से हमारी जो बॉर्डर पे जो सेना है लद्दाख के एरिया में, वो बिल्कुल आमने सामने है। और वहाँ पर एक जो हमेशा जो एक टेंशन की स्थिति बनी रहती है, उस पर हमारे दोनों देश जो चाइना भी और भारत भी काफ़ी एक समझे हुए उससे सुलझे हुए उससे इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें 20-22 बैठकें हमारी कमांडर लेवल की हो चुकी है और हमारे जो दूसरी राजनयिक की जो बैठक भी हमारी करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन अभी कोई मुद्दा खास कर निकल के हल निकला नहीं है, लेकिन शांति भी है। दोनों ही बातें हैं, अभी कोई हल भी नहीं निकला है और लेकिन शांति भी है। तो अभी बात हुई है इसमें बैठक में हमारे जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं और जो चाइना के हैं यांग यी, उनमें चर्चा हुई है कि हम इसको बैठ के और सुलझाएंगे और बॉर्डर से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो बिल्कुल जीरो डिसएंगेजमेंट करेंगे वहाँ से, यानी कि सेनाएं बिल्कुल हटा ली जाएंगी। जो वहाँ पर जो थोड़ी बहुत भी जो अशांति का एक माहौल है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो आपको पता होगा कि जो लद्दाख में जो ये हुआ था, इसके पीछे भी ये कारण था कि चीन की जो कुछ सेनाएं हैं वो थोड़ा हमारे एरिया में घुसने की कोशिश कर रही थी और उसी समय हमारी सेना ने उनको वहाँ दबोच लिया और उनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये हमारी जो एक सेना की ताकत है और जो हमारी जो राजनीतिक कूटनीतिक राजनीतिक है उसकी एक बहुत बड़ी जीत है। वरना अभी तक ये देखने में आ रहा था कि चाइना किसी से डरता नहीं था और जो चाइना को लगता था वह करता था। लेकिन इस बार चाइना को जो एक राजनीतिक कूटनीति से और सेना की जो एक टक्कर से बहुत बड़ा एक उसको झटका लगा है। चाइना समझ नहीं पा रहा है, चाइना सोच नहीं पा रहा है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। अब हालांकि ये आपको पता है कि हमारी जो विदेश नीति है इस समय पूरे विश्व में सबसे अलग ये किसने एक मुकाम हासिल किया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जो देश की जो विदेश नीति बहुत मजबूत और बिल्कुल सरल और बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसमें ये कहीं भी नहीं है कि हम किसी देश के झुकाव में दबाव में झुकेंगे या किसी देश के हिसाब से हम अपनी बात रखेंगे, नहीं। अब बिल्कुल जो हमारे देश के जो हक में होगा हम वही बात रखेंगे, वही बात मानेंगे। अभी आपने देखा होगा कई देशों ने भाई पाबंदी लगाई थी, आप रूस से वही सामान नहीं खरीदेंगे। हमने रूस से भी डीजल भी लिया, ईरान से भी लिया, जहाँ भी यानी अमेरिका ने पाबंदी लगाने की कोशिश की, हमने किसी की कोई बात नहीं मानी। और जहाँ से हमारे देश को सस्ता और आसान सामान मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। हम किसी भी यूरोपियन कंट्री या किसी भी कंट्री के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे। ये हमारे जो प्रदेश के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और आज इसी का नतीजा है कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। उनको लगता है कि भाई भारत जो एक निडर होकर के कहते थे भाई ना नजर झुका के बात करेंगे, हम आंख में आंख मिला के बात करेंगे, उसी का नतीजा ये है कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। अब इसमें जो हमारी जो एससीओ की बैठक हुई है उसमें कई मुद्दों पर सहमति बनी है कि हम जो भाई आपस में चर्चा चलती आ रही है कमांडर लेवल की या राजनीतिक लेवल की, इसको हम नेताओं की जो बैठकें चलती है खासकर लद्दाख के लिए, उसको हम चर्चा पर जारी रखेंगे और जितना हो सकेगा हम इसको धीरे धीरे इसको हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। साथ ही भारत ने बिल्कुल हमारे जयशंकर जी ने जो भाषण पढ़ा है मोदी जी का, उसमें बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि भाई जो खासकर चाइना और पाकिस्तान को बिल्कुल
परोक्ष रूप से उन्होंने बोल दिया है कि आप लोगों के साथ जो हमारे जो संबंध है उसके बिगड़ने के कारण आप ही हैं। पाकिस्तान को खासकर बोला है, जब तक आप अपना आतंकवाद नहीं रोकेंगे आपके साथ कोई भी किसी तरह का कोई संबंध हमारा नहीं बन सकता, और ना ही एससीओ का उद्देश्य पूरा होता है। अगर एससीओ को बना के रखना है तो इसके उद्देश्यों की पूर्ति होनी भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से इन्होंने चाइना को भी बोला है कि आपकी जो इस तरह की जो नीति है, जो खासकर बॉर्डर पे आ गए एंक्रोच करने की, इससे भी हमेशा सीमा विवाद बना रहेगा। तो इस तरह से जो हमारे जो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बोल दिया है कि अब भारत बिल्कुल अपने जो हितों की रक्षा के लिए हर तरह से आगे बढ़ेगा, और किसी भी देश से हम अपनी बात को रखने में और मनवाने में पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से देखा कि आपने भारत की जो एक राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी मजबूत हो गई है, वरना अभी तक चाइना हमेशा जो चाहे वो करता था, और हमारी जो खासकर राजनीतिक पार्टियां कुछ नहीं करती थी। सेनाओं के भी हाथ बंधे हुए थे, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी भी बड़ी दमदारी से उसका फैसलों का उनके खिलाफ जाती है, और सेना तो हमारी बहुत मजबूत अब हो ही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी सेना की बिल्कुल इस टाइम ऐसी मिसाल है कि जहाँ भी वो खड़ी हो जाती है उनको कोई वहाँ से हिला नहीं सकता। अब दूसरी तरफ आपने एक मुद्दा और देखा होगा कि पाकिस्तान की हालत इस टाइम बहुत ख़राब है। जब अभी कुछ दिन पहले जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी, तो उस समय पाकिस्तान को बड़ा घमंड और बड़ा एक लगता था कि भाई अब तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंकवादी और जो तालिबान के लड़ाके मिलकर भारत को काफ़ी दिक्कत में डालेंगे, लेकिन वो ये सिद्ध नहीं कर पाए। जो तालिबान के लड़ाके उन्होंने भारत का साथ दिया, उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। आपको शायद पता भी होगा कि जैसे ही तालिबान में सरकार बनी थी, अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार आई थी, तो भारत ने भी काफ़ी जल्दी ही उसको समर्थन दे दिया था। यानी कि शायद दूसरे तीसरे नंबर पे भारत ने तालिबान को समर्थन दे दिया था, और हमारे जो विदेश मंत्री उस समय जयशंकर जी थे वो वहाँ गए भी थे, और तालिबान नेताओं से मिल के भी आए थे, और अपने जो हमारे कुछ सिख धर्मगुरु वहाँ रह गए थे उनको भी वहाँ से जो हमारी पवित्र किताबों जो उनके साथ उनको बिल्कुल निकाल के लाए थे, उसमें भी हमारे उस समय काफ़ी एक अच्छा विदेश मंत्री जी ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया था। उनकी भूमिका बहुत सराहनीय भूमिका रही है। तो इस तरह से जो हमारे जो विदेश मंत्री जी ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो एक संगठन, वो जो एक दोस्ताना जो सिस्टम बनाया है, उसका हमें आज तक फ़ायदा ये मिल रहा है कि कभी भी तालिबान ने हमारी तरफ, भारत की तरफ कभी भी कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब तालिबान, आपको पता है कि पाकिस्तान में खूब गड़बड़ कर रहा है, वहाँ खूब कई बार विस्फोट हो चुके हैं, उनका सीधा जो इशारा हमेशा तालिबान की तरफ ही जाता है। तालिबान जो पाकिस्तान में बार बार अटैक कर रहा है उसका भी एक कारण है। आपको पता होगा कि 1893 में जो एक ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी, जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है आज का, उसकी जो एक बीच की जो बॉर्डर को उसको बनाया गया था, वरना उस समय पहले भारत में होता था। पाकिस्तान में जो ये अफगानिस्तान का जो हिस्सा है ये भी उस समय भारत में होता था, और अब भारत से भी निकल के पाकिस्तान में से निकल के अलग हो गया ये। तो 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी, जिसको कि तालिबान नहीं मानता। तालिबान बोलता है कि हम इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानेंगे, हमारा बॉर्डर का एरिया काफ़ी आगे तक आता है। ऐसे ही इसी वजह से इसी मुद्दे पर अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की आपस में सीमा पर विवाद है, और वहाँ आए दिन आतंकवाद के बम धमाके होते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हमारे इंडिया में भी काफ़ी बम धमाके बहुत दिन किए हैं, लेकिन अभी काफ़ी शांत है, क्योंकि हमारी सेना का बड़ा एक अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। सबको बिल्कुल सही समय पर हमारी सेना बिल्कुल उनको धूल में मिला देती है। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि तालिबान की जो आतंकवाद की नीतियों से पाकिस्तान परेशान होकर एससीओ में मुद्दा उठा रहा है कि आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। जो देश हमेशा आतंकवाद के सहारे चला हो, आज वो तालिबान पर, आतंकवाद पर ही रोक लगाने की बात कर रहा है। अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तालिबान के जो लड़ाके हैं पाकिस्तान के किस तरह सिर में दर्द किए हुए हैं, और किस तरह से उनकी सरकार को स्थिर करने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार तो आपस में अपने आप ही स्थिर रहती है। आज तक कोई भी वहाँ जो है प्रधानमंत्री पूरा अपना 5 साल पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया है, उनकी सरकार हमेशा स्थिर ही रहती है। अभी जो उनके आप देखेंगे जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान जी, वो भी जेल में है, चलता रहता है, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से देखने में ये आ रहा है कि जो तालिबान का जो एक भय खौफ है पाकिस्तान को बिल्कुल दूर से दिखने लगा है। अब इस मुद्दे को वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, मंच पर भी उठाने लगे हैं, जिससे भी अब लगने लगा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हो सकता है आने वाले समय में और भी ज़्यादा संकट वहाँ पैदा होंगे बॉर्डर पर, क्योंकि तालिबान का उद्देश्य है वो अपने कभी छोड़ेगा नहीं। जिसको अमेरिका 10-11 साल अमेरिका रह करके वहाँ नहीं हरा पाया, तो पाकिस्तान की कोई ऐसी
फौज या कोई ऐसा सिस्टम उनके पास नहीं है जो तालिबान को हरा सके। तो अब आगे देखना होगा कि तालिबान का और जो पाकिस्तान का मैटर किस तरह सोल्व होता है, और एससीओ की बैठक में जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको देखें आगे किस तरह से अमल किया जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।